नमस्कार। आज भागवत कथा में हम सुनेंगे द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय को, जिसका नाम है भगवान के लीला अवतारों की कथा। नोइंग हिंदुइज्म चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग इसे पसंद करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। पिछले अध्याय में ब्रह्मा जी ने नारद को बताया था कि परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। अब ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान के लीला अवतारों की कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह शरीर ग्रहण किया और दैत्य हिरण्याक्ष का वध किया। फिर प्रभु ने सुयोग्य के रूप में अवतार लिया और तीनों लोकों के संकट हरे और हरि के नाम से पुकारे गए। इसके बाद भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। फिर भगवान ने दत्त के रूप में अवतार लिया। फिर भगवान ने सनक, सुनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किए। इसके बाद भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। छोटी अवस्था के ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे ध्रुव पद का वरदान दिया था। आज भी ध्रुव की प्रदक्षिणा करते हुए उनकी स्तुति करी जाती है। फिर भगवान ने पृथु के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी को गाय बनाकर उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। भगवान ने ऋषभ देव के रूप में फिर जन्म लिया और योगचर्या का आचरण किया। इसके बाद उन्हीं यज्ञ पुरुष ने हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। जब देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तब भगवान ने कच्छप रूप में अपनी पीठ पर मंद्राचल धारण किया। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह रूप का धारण किया और हिरण्यकश्यप को मारा। ब्रह्मा जी ने आगे नारद जी को गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्यवंशी राजा राज्य करता था। उसका नाम था इंद्रद्युम्न, जो भगवान की आराधना में ही अपना पूरा समय व्यतीत करता था। विष्णु भगवान की आराधना की लालसा जब उसके मन में बढ़ गई तो वह तपस्वी के वेश में मलय पर्वत में रहने लगा। हरि के चरण कमलों के बिना उसे कुछ नहीं सुहाता। एक बार राजा प्रभु की उपासना में तल्लीन था। तब वहां पर महर्षि अगस्त्य आ पहुंचे, मगर राजा अपने ध्यान में ही मगन रहा। ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और कहा कि इस राजा की बुद्धि हाथी के समान जड़ है, इसलिए उन्होंने राजा को हाथी की योनि में जन्म देने का श्राप दे दिया। महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रद्युम्न गजेंद्र हो गए और त्रिकूट पर्वत के गहन वन में हाथियों के साथ रहने लगे। एक बार की बात है, गजेंद्र प्यास से व्याकुल होकर एक विशाल सरोवर के तट पर पहुंचे और जल पीने के लिए सरोवर में प्रवेश किया। गजेंद्र ने जल पीकर उसमें स्नान कर अपना श्रम दूर किया और वहीं जल क्रीड़ा करने लगे। तभी कहीं से एक मगर ने आकर उनका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने पूरी ताकत लगाकर छुड़ाने की कोशिश करी, मगर पैर नहीं छूटा। गजेंद्र शिथिल होकर गिर पड़े और पूर्णतः निराश हो गए। किंतु पूर्व जन्म की भगवत आराधना उनकी स्मृति में वापस आई। तब गजेंद्र पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र से परम प्रभु की स्तुति करने लगे। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ पर सवार होकर सरोवर के तट पर पहुंचे। उनको देख गजेंद्र ने अपनी सूंड में एक सुंदर कमल का पुष्प उठाया और कहा, नारायण जगतगुरु, आपको नमस्कार है। गजेंद्र की पीड़ा देखकर भगवान विष्णु ने गरुड़ से उतरकर गजेंद्र और मगर दोनों को ही सरोवर से बाहर खींच लिया। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पष्ट से मगर दिव्य शरीरधारी हो गया और वह अभिशप्त गंधर्व प्रभु के चरण कमलों को प्रणाम कर अपने लोक वापस चला गया।
भगवान विष्णु ने गजेंद्र को अपना पार्षद बना लिया। गजेंद्र उनकी स्तुति करने लगे। तब विष्णु ने सबके समक्ष कहा कि प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। भगवान विष्णु गजेंद्र को साथ लेकर दिव्य धाम चले गए। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए थे और उन्होंने बलि को दान देने से मना किया, लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन की 3 पग धरती देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाम लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने के लिए कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह पाताल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुनः वापस लौटा दिया। ब्रह्मा जी आगे बोले कि भगवान ने ब्राह्मण दोही क्षत्रियों का संहार करने के लिए महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतार लिया था। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उससे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के घर माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वह वनवास गए। वनवास भोगते समय राक्षस राजा रावण ने उनकी पत्नी सीता को हरण कर लिया। सीता की खोज में भगवान लंका पहुंचे और वहां भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त किया। ब्रह्मा जी फिर बोले, जिस समय झुंड के झुंड दानव पृथ्वी को रौंद देंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। वे अद्भुत चरित्र करेंगे, पर संसार के मनुष्य उनकी लीला ना समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना का प्राण हर लेंगे। कालिया नाग के विष से दूषित जमुना जल पीकर मरे हुए बछड़े और गोप बालक को अपनी सुधामयी दृष्टि से जीवित कर देंगे और यमुना का जल शुद्ध करके उसमें विहार करेंगे तथा विष भरे कालिया नाग को वहां से निकाल देंगे। दावाग्नि से ब्रजवासियों के प्राण बचा लेंगे। माता द्वारा उनको बांधने लाई रस्सी छोटी पड़ जाएगी। जम्हाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर यशोदा माँ भयभीत हो जाएंगी। मय दानव का पुत्र व्योमासुर जब गोप बालों को पहाड़ी गुफाओं में बंद कर देगा, तब उन्हें भी वहां से बचा लाएंगे। दिन भर काम में लगे साधनाहीन गोकुल वासियों को परधाम ले जाएंगे। श्री कृष्ण के कहने पर जब गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र ब्रजभूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार बारिश करेंगे। तब उनकी और उनके पशुओं की रक्षा के लिए भगवान 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को एक हाथ से खेल खेल में ही धारण किए रहेंगे। वृंदावन में रास करने की इच्छा से बांसुर की मधुर तान खेलेंगे और प्रेम बस आई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूर्ण हरण कर लेंगे, तब उसका सिर उतार लेंगे। और भी बहुत से दैत्य, कंस, राजा आदि बलराम,
भीमसेन, अर्जुन आदि नामों के आड़ में स्वयं भगवान द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम चले जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले कि भगवान जब देखते हैं कि उनके तत्व को बताने वाली वेदवाणी को लोग समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में वह व्यास के रूप में प्रकट होते हैं। जब दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर लोगों को परेशान करेंगे, तब भगवान बुद्ध के रूप में उपदेश देंगे और कलयुग में भगवान कल्कि अवतार ग्रहण करेंगे। जो निष्कपट भावना से अपना सर्वस्व भगवान के चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के जो पात्र हैं वह उनकी माया के स्वरूप को जानते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष भगवान में ही अपने मन को लगाता है। मनुष्य जो भी कार्य करता है वे भगवान की प्रेरणा से ही होता है और समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देता है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, जो मनुष्य श्रद्धा के साथ हरि भक्ति का वर्णन करता है या श्रद्धा के साथ उसका श्रवण करता है, उसका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग नोइंग हिंदुइज्म चैनल को पसंद करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप लोग इस भगवत कथा को सुनते रहिए और पुण्य एकत्रित करिए। धन्यवाद।